एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो ये लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम आपको इकोनॉमिकल बीम के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिएगा, ये मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो दोनों तरफ जिसके ओवरहैंग है। लेट से ये डिस्टेंस जो है ये आपकी ए है। यहां पर ये जो डिस्टेंस है लेट से ये आपकी एल है। एंड अगेन जो ये डिस्टेंस है ये आपकी ए है। मान लीजिए, कुछ ही मानने का दिक्कत है। ये जो लोड इंटेंसिटी है ये W है। चलिए, क्या ये बीम सिमेट्रिक है? हाँ, ये बीम सिमेट्रिक है। तो यहां पर आपका जो रिएक्शन आएगा, RA और RB दोनों सेम आएगा। हाँ आएगा, ये RA ये RB। और आपका टोटल लोड जो है वो है W इंटू एल प्लस 2A। W इंटू टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक, तो L प्लस 2A जो होगी वो उसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। तो ये आपका टोटल लोड आ गया। तो यहां पे आपका जो ये लोड होगा दोनों तरफ इक्वली डिवाइड होगा दोनों सपोर्ट्स में। तो RA और RB दोनों इक्वल हैं। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? W इंटू एल प्लस 2A डिवाइडेड बाई 2। चलिए, ये आपके पास यहां पे आ गई है। जरा इसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। अगर मैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना रहा हूं तो यहां पे आपका क्या है? पॉइंट कंसंट्रेटेड रिएक्शन है। देयरफॉर यहां पे क्या होगा? इसके लेफ्ट और राइट पे आप क्या करोगे? सेक्शन काटोगे। ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए। सिमिलरली यहां पर भी क्या करोगे? लेफ्ट और राइट पे आप क्या करोगे? इस तरीके से सेक्शन काटोगे। अगर मैं सेक्शन 1 को काट रहा हूं तो ये आपका सेक्शन ये कट गया है। आपने सेक्शन यहां से काटा है। तो शेयर फोर्स एट जस्ट, इसको एक काम करता हूं ऊपर लिखता हूं। यहां पे हमारे डायग्राम बन जाएंगे। इसको यहां लिख देता हूं। तो यहां पे आपका जो शेयर फोर्स होगा एट जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, ये कितना होगा? ये होगा आपका, ये है आपका W। तो माइनस W इंटू ए, क्योंकि ऊपर से नीचे लोड लग रहा है, लेफ्ट वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो माइनस W इंटू ए। अच्छा, इस पॉइंट पे कितना होगा? इस पॉइंट पे तो जीरो होगा क्योंकि यहां पे कोई लोड ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, शेयर फोर्स एट राइट ऑफ ए। राइट ऑफ ए, जस्ट राइट ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा? आप अब सेक्शन काट रहे हो यहां पर, एक मिनट, आप सेक्शन काट रहे हो ऐसे, ये सेक्शन काट रहे हो 2 2। तो जब ये आप सेक्शन यहां पे काट रहे हो तो यहां पर आपका शेयर फोर्स कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू माइनस W इंटू ए प्लस RB, ये क्या है आपका? RA है, सॉरी, प्लस RA की वैल्यू कितनी है? RA की वैल्यू आपके पास यहां पर है W इंटू एल प्लस 2A डिवाइड बाई 2। तो आंसर कितना आ गया? ये आ गया W, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं, WL/2। यहां पर आपके पास ये आंसर आ गया है। ठीक है, एट जस्ट राइट ऑफ ए, क्योंकि यहां पे अंदर खोलोगे तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, WA से W कैंसिल, तो यहां पे आपका WL/2 ये चीज आ गई है। तो दिस इज योर शेयर फोर्स। अब देखिए, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं। यहां पे आ रहा है -WA, यहां पे आ रहा है WL/2, और यहां पे आ रहा है 0। चलिए अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। बाकी का भी बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बाकी का भी हम कैलकुलेट करेंगे, पहले इतना तो बना लें। यहां पे 0 है। एट जस्ट लेफ्ट ऑफ ए पे कितना है? -WA। तो यहां पे जस्ट इसके नीचे मैं बना दूं,
तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इसका शेयर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। एक मिनट, चलिए। तो आपको कैसे पता ऐसा ही बनेगा? आपने आगे का तो बनाया ही नहीं बेटा। ये बीम जो थी ये सिमेट्रिक थी, ये बीम सिमेट्रिक थी। यहां पे एक चीज देखो, जितना आपने इतना बना दिया ना, ये तो बना ही दिया था, इतना तो आपने बना ही दिया था। यहां पे आपके पास वैल्यू 0 है, यहां पे -WA है, और यहां पर कितना है? WL/2 है। तो बीम आपकी सिमेट्रिक है, देयरफॉर शेयर फोर्स डायग्राम भी आपका क्या होगा? सेम आना चाहिए इधर से उधर से, है ना? तो यहां पर क्या होगा, याद रखना, ध्यान रखो इस बात को। जो आपका सेक्शन इधर बना है, एक मिनट, ठीक है, उसका मिरर इमेज बन जाएगा, उसका मिरर इमेज आपका यहां पे बन जाएगा। देखो, ये पॉइंट नीचे था, हमने ये पॉइंट ऊपर कर दिया, और यहां पे कर दिया WL/2 नीचे। और मेरे को इन दो पॉइंट्स के बीच में आपकी यूनिफॉर्म लोडिंग है, देयरफॉर मैंने क्या किया, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये चीज याद रखना, अगर बीम सिमेट्रिक हो तो इस तरीके से आप शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हो, वरना मेरे को हर एक सेक्शन पे यहां पे कैलकुलेट करना पड़ता। तो अब जरा देखिए, आपका ये जीरो कहां पे हो रहा है, ये चीज जीरो कहां पे हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, यहां पे L/2 पे हो रहा होगा ये जीरो, क्योंकि बीम सिमेट्रिक है, लोडिंग सिमेट्रिक है। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट, ये पॉइंट आपका, इस पॉइंट पे जीरो ही होगा, सिमिलरली इस पॉइंट पे भी जीरो होगा। अब बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट निकाल लीजिए और इस सेक्शन पे निकाल लीजिए, और जहां पे शेयर फोर्स जीरो हो रहा है उस पे निकाल लीजिए, यही तो निकालते हैं। तो आपका बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए निकालना है, तो मैं यहां से ये सेक्शन काट दे रहा हूं और इसका लेफ्ट वाला पोर्शन बना के आपको दे दे रहा हूं। ये सेक्शन मैंने काट दिया है, ये आपका W है, ये आपका A है। अब यहां पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो आंसर कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल टू -W × A² / 2, क्योंकि ये लोडिंग इस तरीके से लगी हुई है, आपका ये मोमेंट ऐसे जाएगा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे दे रहा है होगिंग मोमेंट, यहां पर दे रहा है होगिंग मोमेंट। मेरे को एक मिनट दीजिए, यहां पे लकड़ी होगी, दोबारा समझ जाएंगे आप। और अगर आपको ये थोड़ा जल्दी लग रहा है ना कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूं, तो आप पुराने लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि मैंने एक एक चीज आपको समझा रखी है, किस तरीके से बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। ये ऑलमोस्ट 10 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है? तो अब तो मेरे को थोड़ा जल्दी पढ़ाना ही पड़ेगा। तो यहां पे आपका यूडीएल लगा हुआ है, तो इस तरीके, यहां पे आपने क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, हिंज लगा रखा है, तो इस तरीके से होगिंग आ रही है, देयरफॉर -WA² / 2 यहां पर आ जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, अगर मैं आरबी पे देखूं, तो मैंने अगेन यहां सेक्शन काटा, ये मैंने सेक्शन काटा। अगर मैंने ये सेक्शन काट दिया है, मैं यहां यहां बना सकता हूं, इसके राइट वाला साइड में पोर्शन ले ले रहा हूं, इसके राइट साइड वाला मैं पोर्शन ले ले रहा हूं, ये मेरा क्या है? आरबी है। तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा? ये अगेन W है, ये डिस्टेंस अगेन A है। तो यहां पे जो मोमेंट हो, यहां पे जो मोमेंट होगा वो कैसे लगेगा? आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, और राइट साइड में क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, ये भी तो होगिंग है। देयरफॉर यहां पर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा? -WA² / 2 यहां पर आ जाएगा। आई होप बात समझ आ गई होगी। दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। चलिए, अब मुझे यहां पे निकालना है, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? निकाल लेते हैं, देखो।
तो मुझे आपका ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट पता है, ठीक है, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो दोनों के बीच का एरिया जो होगा वही डिफरेंस नहीं होगा क्या? याद कीजिए डेल्टा एम हमने किया था। तो यहां पर आपका डेल्टा एम क्या होता है, इज इक्वल टू एरिया अंडर शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन द पॉइंट। तो यहां पे हो जाएगा m2 माइनस m1। ये एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू डब्ल्यू एल बाई टू। तो m2 तो आपको निकालना है, m1 आपको पता है, तो m2 कितना हो जाएगा, m2 की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय टू प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय, यहां पे आ जाएगा 8। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय, क्या हो गया, डब्ल्यू बाय 8 अगर मैं भार ले रहा हूं, एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से आप बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। आपका ये जो बीच वाला सेंटर पॉइंट है जहां पे शेयर फोर्स 0 है, यहां पर भी आपका बेंडिंग मोमेंट निकल कर आ गया है। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। एक मिनट, ये माइनस है ना, सॉरी सॉरी, यहां पे माइनस साइन भी तो आएगा, ये माइनस साइन भी तो आएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, माइनस ए स्क्वायर 4a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका m2 आ गया है, ठीक है। तो अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लीजिए। इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में। तो इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे 0 है, ए के नीचे एग्जैक्टली इसके नीचे और इसके नीचे मेरे को बेंडिंग मोमेंट पता है, बस बना देता हूँ इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बस ये लाइन को मैं हटा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ये पॉइंट को मार्क करना था। एक मिनट, इस तरीके से थोड़ा वो लाइन आगे बढ़ गई मेरे ख्याल से। इस तरीके से आपका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहां पर बन जाएगा। यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, ए पॉइंट पे माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय टू, यहां पर भी माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय टू, और यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, दिस वैल्यू इज डब्ल्यू बाय 8 l स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। मेरे पास यहां पर ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये मेरे पास यहां पर वैल्यू आ रही है। क्लियर है? अब जरा देखिएगा इस बात को बहुत ज्यादा ढंग से। यहां पर क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या कुछ इस तरीके का बन सकता है? यहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या कुछ इस तरीके का बन सकता है कि ई पॉइंट पे आपका, ई पॉइंट पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट है, ई पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट है ये आपका 0 हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अगर आपका ये वाली वैल्यू 0 तो करनी है, अगर आपका यहां पर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर हो जाए, या फिर ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 4 हो जाए, क्यों नहीं हो सकता? 100% हो सकता है, ठीक है। याद रखना आपका एल जो है वो यहां से लेके यहां तक है, वो टोटल लेंथ नहीं है एल, इस चीज को ध्यान रखना प्लीज। एल इज नॉट द टोटल लेंथ, क्योंकि आप यहां पे गलत कर जाते हैं। तो आपका यहां पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल प्लस माइनस एल बाय टू, ये मेरे पास यहां पर वैल्यू हो जाएगी। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत
नहीं होगी। ठीक है, अगर ये चीज यहां पर हो गई है तो यहां पर आपका क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा। अगर आपका यहां पर, अगर यहां पर आपका 4a² जो है, अगर इसकी वैल्यू l² से ज्यादा है, अगर ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी l² से ज्यादा है, तो ये जो टर्म होगा ये नेगेटिव नहीं आ जाएगा, तो ये वाला जो टर्म होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4a² की वैल्यू मैं कह रहा हूं मान लीजिए 100 है, और ये वाली वैल्यू आपकी 80 है, तो यहां पे जो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो माइनस में आ जाएगा ना। और अगर ये माइनस में आ रहा है तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ई पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट है, जो बेंडिंग मोमेंट है वो भी नेगेटिव है। अब वो पॉजिटिव नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, वो नीचे है, नेगेटिव है। तो ये चीज यहां पे नोट कर लीजिए। अगर आपका l² इज इक्वल टू 4a² है तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट एट e इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर l² इज मोर देन 4a² है तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा एट e इट विल बी पॉजिटिव। और अगर l² जो है इट इज लेस देन 4a² तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट एट e जो होगा ये क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। दिस विल बी नेगेटिव। इस चीज को नोट कर लीजिए। समझ आ गई बात? अब सुनिए इस बात को, सुनिए इस बात को। ये मेरे सपोर्ट्स थे, ये मेरे सपोर्ट्स थे। अगर मैं सपोर्ट्स को पास ला रहा हूं, ठीक है, सुनिए इस बात को, देखिए बहुत ढंग से। एक तो मेरे सपोर्ट यहां पर है तो ये बेंडिंग इतनी हो रही है, दूसरा सपोर्ट मैं यहां पे ले आया तो बेंडिंग कम नहीं हुई। जरा बीच वाला पोर्शन देखिए खाली, अगर सपोर्ट दूर थे तो बेंडिंग ये हो गई इतनी, लेकिन अगर सपोर्ट पास लाया तो सिर्फ इतना पोर्शन देखिए यहां से यहां, तो मेरी बेंडिंग क्या हो गई है, मेरी बेंडिंग यहां पर कम हो गई है। तो अगर मैं सपोर्ट पास ला रहा हूं तो मेरी सैगिंग कम हो जा रही है, मेरी सैगिंग क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ आ गई बात? लेकिन मेरी होगिंग बढ़ जाएगी। अगर मैं यहां से पकड़ रहा हूं तो ये बेंडिंग इतनी आ रही है, लेकिन अगर यहां से पकड़ रहा हूं तो बेंडिंग कितनी ज्यादा आ रही, सोचिए। क्लियर है? तो यहां पे सपोर्ट पास लाने पे सैगिंग कम हो रही है लेकिन होगिंग बढ़ जा रही है। अगर होगिंग, सुनिए इस बात को, सुनिए इस बात को। हम अपने जब आरसीसी की बीम डालते हैं, जब बीम डालते हैं उसमें सरिया क्यों डालते हैं, ताकि वो क्या करे, टेंसाइल जो स्ट्रेसेस हैं, टेंसाइल फोर्सेस उसको रेसिस्ट कर सके। तो होगिंग यहां पे क्या करेगी, यहां पे भी तो आपकी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करेगी। ठीक है, आपको यहां पे एक ऐसी बीम बनानी है जिसके ऊपर ज्यादा मूवमेंट ना आए, चाहे सैगिंग में चाहे होगिंग में, चाहे सैगिंग में या होगिंग में उस पर ज्यादा मूवमेंट ना आए। ठीक है, तो यहां पर याद रखना आपकी मोस्ट इकोनॉमिकल बीम कब होगी, मोस्ट इकोनॉमिकल बीम आपकी तब होगी जब आपका सैगिंग मूवमेंट और आपका होगिंग मूवमेंट दोनों सेम हो जाए। जब आपका सैगिंग और होगिंग मूवमेंट दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहां पे मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट कितना था, W/8 L² माइनस 4a², और मैक्सिमम होगिंग मूवमेंट कितना था, ये था आपका WA²/2, ये आपका यहां पर वैल्यू थी। तो जब ये दोनों आपके इक्वेट कर जाएं तो यहां पर क्या होगा, आपकी यहां पर आपको मिल जाएगी मोस्ट इकोनॉमिकल बीम, आपको मिल जाएगी मोस्ट इकोनॉमिकल बीम। तो यहां पे आपका W से W कैंसिल, यहां पर ये आ जाएगा 4, तो L² माइनस 4a² इज इक्वल टू 4a², L² इज इक्वल टू 8a²। अब यहां पे देखिए ढंग से, तो यहां पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2√2। माय डियर स्टूडेंट प्लीज याद रखिए, L जो है वो आपके सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ ओवरहैंग फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन। आई होप बात समझ आ गई हो। ठीक है, आपने जब भी आरसीसी पढ़ी होगी, आरसीसी में आप क्या निकालते हैं, जब भी आप बीम वगैरह डिजाइन देख करते हैं तो आप वहां पे देखते हैं कि कहां पर आपका मैक्सिमम मूवमेंट आ रहा है, उस मैक्सिमम मूवमेंट के लिए आप डिजाइन करते हैं।
मैं ना चाहता हूं कि ना ही सैगिंग में ज्यादा मूवमेंट आए, ना ही होगिंग में ज्यादा मूवमेंट आए। तो यहां पर ये आपकी क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन है, ए इज इक्वल टू एल अपॉन 2√2। प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिए। कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आपको क्या रखना है, सैगिंग मूवमेंट इज इक्वल टू होगिंग मूवमेंट रखना है फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन। ये तो खाली एक क्वेश्चन मैंने करा दी, कोई और कंडीशन भी दे सकते हैं वो लोडिंग चेंज कर देंगे। लोडिंग चेंज कर देंगे तो अगेन आपको फॉर्मूला थोड़ा रटे रहोगे। बस आपको क्या करना है, उसका मैक्सिमम सैगिंग और मैक्सिमम होगिंग मूवमेंट को इक्वेट कर देना है, और इसको नोट भी कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल बीम। चलिए, अगर यहां पे ए इतना है तो परसेंटेज ओवरहैंग कितना होगा। अगर ए इतना है तो परसेंटेज ओवरहैंग, तो ये होगा आपका ए अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है, एल प्लस 2a। तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए आपका, यहां पे ए अपॉन 2√2a प्लस 2a इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहां पर जब आप इसको सोल्व करते हैं, एक मिनट कैलकुलेटर में करके देख लेता हूं, ये वाली वैल्यू आती है आपकी 20.7%। 20.7% आपके पास ये वाली वैल्यू आती है। क्लियर है। नेक्स्ट, और डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स ये हो जाएगी आपकी एल प्लस 2a माइनस 2a, यही तो होगी। ठीक है, तो हमारी टोटल लेंथ 100 माइनस 20.7 इंटू 2, तो इतना परसेंट हमारे पास लेंथ हो जाएगी बिटवीन सपोर्ट्स, तो 58.6%। तो मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको पुली का सिस्टम दे रखा हो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाला चैप्टर खत्म है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्या ही दिक्कत है इसमें। एक मिनट, परसेंटेज ओवरहैंग ऑन ईस्ट साइड, ऑन ईस्ट साइड कितना है हमारा, वो आपका 20.7% आ गया। यहां पर देखिए, अब हम बात कर रहे हैं अगर आपका पुली वगैरह सिस्टम लगा हो तो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे पुली लगी हुई है, यहां पे आपका लोड लगा हुआ है, दिस इज डब्ल्यू लोड। ठीक है, अब यहां पर आपको शेयर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे जरा इसको सुनिएगा बहुत ज्यादा ढंग से। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ये मेरे पास बीम है और ये आपकी पुली आपको दिख रही है, दिस इज योर पुली। ये मेरी बीम है और बीच में यहां कहीं बीच में पुली है, पुली है और नीचे पुली पे क्या लग रहा है, पुली पे क्या लग रहा है, ये वेट लगा हुआ है। पुली पे यहां पे क्या लगा हुआ है, ये वेट लगा हुआ है। मान लीजिए ये रोप जा रही है, रोप पे वेट लगा हुआ है और रोप कहीं ऊपर से जाके किसी सेकंड पोर्शन से अटैच है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका सेक्शन है। चलिए अब देखिए, यहां पर ये वेट जो लगा हुआ है, ये क्या कर रहा होगा, इस रोप में टेंशन ला रहा होगा, इस रोप में टेंशन ला रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर इसको देखिए, तो ये W है, दिस इज ऑल्सो W, क्योंकि जितना आपका वेट लग रहा है उतनी टेंशन डेवलप हो रही होगी इस रोप में। ठीक है, अब देखिए बहुत ज्यादा ढंग से देखना, अगर ये तो आपका लोडिंग है, पुली पे रिएक्शन कैसी आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे खड़े हैं, ये आपका कोई ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक रखा है ग्राउंड पे, ब्लॉक रखा है ग्राउंड पे और आप यहां पे खड़े हुए हैं।
आपका वजन तो नीचे आ रहा है, लेकिन यहां पे तो आपका जो रिएक्शन आएगी पुली की, सॉरी जो ब्लॉक की रिएक्शन आएगी वो तो ऊपर की तरफ जाएगी ना। तो ये तो हुआ वेट, ये तो हुआ वेट। तो यहां पे जो पुली पे रिएक्शन डेवलप होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो ये वेट, जो वेट हैं, जो फोर्सेस हैं, उनको तो मैंने यहां पे दिखा दिया। और जो पुली की यहां पे रिएक्शन डेवलप होगी, डेट विल बी अपोजिट टू द फोर्सेस अप्लाइड, डेट विल बी अपोजिट टू द फोर्सेस अप्लाइड। समझ आ रही है बात? मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब पुली जो है वो है बीम पे रेस्टेड, पुली जो है वो बीम पे रेस्टेड है, तो पुली का जो भी फोर्सेस पुली पे आ रहे हैं वो बीम पे जा रहे हैं। ठीक है, पुली, ये पुली की रिएक्शन होगी। अब जो पुली का जो जितनी भी फोर्सेस हैं वो बीम पे जा रहे हैं, तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके अगेन अपोजिट होगी। अगेन यहां सुनिए इस बात को, इसको देखिए, तो ये आपकी रिएक्शन यहां पे होगी। अब ये वाला जो यहां पे रिएक्शन आई है, कहां से आई होगी? ग्राउंड से आई होगी ना, और कहां से आनी है? समझ आ रही है बात? तो यहां पर क्या होगा, यहां पे आपका ये वेट नीचे ट्रांसफर हो रहा होगा ग्राउंड पे, और ग्राउंड से ये रिएक्शन इस तरीके से डेवलप हो रही होगी। तो अगर मेरे को ग्राउंड पे कितना लोड ट्रांसफर हो रहा है, वो तो ये डायरेक्शन हुई ना ग्राउंड पे ट्रांसफर होने की। मेरे ख्याल से बात समझ होगी, आ गई होगी। आप खड़े हैं एक ब्लॉक पे, ब्लॉक के ऊपर वजन लगा रहे हैं, लेकिन ब्लॉक के अंदर धंस नहीं रहे हैं, मतलब ब्लॉक से रिएक्शन मिल रही है, लेकिन ब्लॉक खुद रेसिस्टेड है आपके ग्राउंड पे, तो ग्राउंड तो रिएक्शन दे रहा होगा। समझ आ गई बात? और ग्राउंड पे लोड किसकी वजह से आ रहा होगा? ग्राउंड पे लोड आ रहा होगा आपके ब्लॉक और आपका। ठीक है, तो यहां पर आपकी डायरेक्शन क्या हो गई? ये हो गई, जो ग्राउंड पे आपने लगाया फोर्सेस। तो सिमिलरली ये तो आपका लोड लगा है, फोर्सेस लगे हैं पुली पे, पुली दे रही है रिएक्शन, लेकिन ये रेस्टेड है आपकी बीम पे। तो बीम पे जो लोडिंग आपको दिखाओगे, वो सेम जो लोडिंग दिखाओगे, इट विल बी अपोजिट टू द रिएक्शंस डेवलप्ड बाय द पुली, अपोजिट टू द रिएक्शन डेवलप्ड बाय द पुली, और सिमिलर टू द टाइप ऑफ लोडिंग। जिस तरह से लोड लगा हुआ है वैसे इस पे रिएक्शन डेवलप हो जाएंगी हमारी बीम पे। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पुली को गायब कर देता हूं, एक मिनट, मैं इस पुली को गायब कर देता हूं और इसके फोर्सेस को ही दिखा देता हूं। ये W यहां पर है, और इस तरीके से आपकी टेंशन यहां पे डेवलप हो रही है, दिस इज ऑल्सो W। तो ये आपका यहां पे क्या था? यहां पर आपका हुक था, यहां पे आपका अटैच था। तो यहां पर क्या होगी? इस तरीके से आपकी रिएक्शन डेवलप होगी। एक मिनट, एक मिनट, इसको सेम लाइन में दिखाना है। तो यहां पे जो टेंशन होगी वही टेंशन यहां पे होगी, दोनों टेंशन सेम होगी। क्लियर है? सर यहां पे क्यों दिखाई, ये वाली टेंशन क्यों दिखाई? अरे भैया, आपको, आपने किसी चीज को यहां से पकड़ रखा है, इधर से खींच रहे हो, ये खींच रहे हो, तो देखो ये खींच रहा हूं तो मेरा हाथ भी तो नीचे आ रहा है, ये वाला हाथ भी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो फोर्स तो यहां पे लग रहा है ना। लेकिन अगर मेरा हाथ यहीं का यहीं है, अगर मेरा हाथ यहीं का यहीं है, तो यहां पर क्या हो रही है? टेंशन डेवलप हो रही है। अगर आप दिखा रहे हो ये आप यहां पे अपनी रोप को काट के दिखा रहे हो, तो उसमें दोनों तरफ से फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे ना। चलिए, तो अब यहां पे क्या करो, इन फोर्सेस के कंपोनेंट कर दीजिए, इन फोर्सेस के कंपोनेंट कर दीजिए। तो ये आप, बेटर है इसको टी दिखा देता हूं, ये डब्ल्यू के बराबर ही होगा, लेकिन टी दिखा देता हूं। तो इधर आ जाएगा टी साइन थीटा, इधर आ जाएगा आपका टी कोस थीटा। अगेन ये भी थीटा है, इधर आ जाएगा आपका टी साइन थीटा, इधर आ जाएगा आपका टी कोस थीटा। सॉरी, ये थीटा नहीं होगा, ये थीटा, दिस इज थीटा। अगर ये थीटा है तो यहां पे थीटा होगा, तो इधर आ जाएगा कॉस थीटा, इधर आ जाएगा साइन थीटा। बस क्या है, अब आपके पास फोर्सेस आ गए हैं, अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए अपनी बीम पे। तो यहां पे क्या होगा?
ये फोर्सेस को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, ये आपकी बीम है, तो ये आपका टी साइन थीटा ये आ जाएगा, और ये जो टी कोस थीटा है ये यहां पे मोमेंट जनरेट करेगा, ये यहां पे मोमेंट जनरेट करेगा। दिस इज टी कोस थीटा। अगर ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये डिस्टेंस मान लीजिए एल है, ठीक है, जो मैंने दिखाई थी, ये डिस्टेंस कितनी है एल, तो डॉट एल, और यहां पे आपके फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे। दिस इज टी कोस थीटा, और यहां पे ये आ जाएगा डब्ल्यू नीचे, ऊपर आ जाएगा टी साइन थीटा, और ये आ जाएगा इधर टी कोस थीटा। खत्म बात। अगर आपको शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट बनाना है तो ये टी कोस थीटा को हटा ही दो, क्योंकि ये क्या है, एक्सियल लोड एंड ट्रांसवर्स लोड नहीं है। देयरफॉर यहां पे क्या होगा, इनकी वजह से ना ही शेयर फोर्स आएगा ना ही बेंडिंग मोमेंट आएगा। समझ आ गई बात? आपने तो जो यहां पे ऊपर फोर्स था उसकी वजह से जो बेंडिंग थी, वो उसकी वजह से तो आपने मूवमेंट ले लिया ना, अब तो आपने इसको यहां पे ट्रांसफर कर दिया है, तो ये तो एक्सियल फोर्स बन गया ना, एक्सियल फोर्स बन गया तो इसकी वजह से ना ही शेयर फोर्स, सॉरी ना ही शेयर फोर्स आएगा ना ही बेंडिंग मोमेंट आएगा। बस अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लो, शेयर फोर्स डायग्राम बना लो, क्या दिक्कत है इसमें? बस आपको लोड ट्रांसफर करना आना चाहिए, लोड किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए ये डायरेक्शन कैसे बनी। आप खड़े हैं ब्लॉक पे, ब्लॉक आपको दे रहा है रिएक्शन, लेकिन ब्लॉक कहां पे सपोर्टेड है, ग्राउंड पे है, तो ब्लॉक अपना वजन कहां पे लगा रहा है, ग्राउंड पे लगा रहा है, और ग्राउंड यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ग्राउंड से रिएक्शन डेवलप हो रही है ऐसे ऊपर की तरफ। क्लियर होगी बात? तो ये जो आपका हम यहां पे फोर्सेस दिखा रहे हैं कि बीम पे कितने फोर्सेस लगे हैं, तो पुली लोड ट्रांसफर कर रहा है किस पे, बीम पे कर रहा है, तो ये जो लोड ट्रांसफर हो रहा है वही मैंने दिखाया। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ आपके लोड लगे हैं वही डायरेक्शन यहां पे। तो ठीक है, धन्यवाद आपके साथ का। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस।